हेलो दोस्तों, बात करते हैं विप्रो लिमिटेड की। और आप देखिए कि 439 रुपये का स्टॉक हमारा ट्रेड कर रहा है इस समय पर। और बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि विप्रो के ऊपर एक वीडियो होनी चाहिए, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ उसे। और अब देखिए कि 439 का स्टॉक है हमारा और काफ़ी ग्रो किया है जिस जब हमने लास्ट वीडियो किया था उसके बाद। एंड इस समय पर हम बात करेंगे कि क्या यहाँ पर बाइंग करना ठीक होगा या नहीं, और कितना बाइंग करना सही होगा। और कोई प्रॉफिट बुक करना चाहता है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना सही होगा, यानी क्या टारगेट लेके चल सकते हैं, शॉर्ट टर्म का क्या टारगेट हो सकता है, लॉन्ग टर्म का क्या टारगेट हो सकता है। सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करेंगे विप्रो की, तो आप देखिए कि 439 का स्टॉक है और जिस तरह से बड़ा एक स्टॉक है उस हिसाब से वॉल्यूम बहुत गजब का आता है इसमें। ठीक है, 29 मिलियन का वॉल्यूम आज भी ट्रेड हुआ है इसमें, और जो कि बहुत बेहतरीन बात होती है। अगर वॉल्यूम बहुत अच्छा आता है तो यहाँ से एक चीज पता लगती है कि आने वाले समय में विप्रो का जो स्टॉक है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, अच्छा खासा ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। डिलीवरी परसेंटेज में मैं चलता हूँ आपको लेके, तो अब देखिए कि 2 फरवरी को 24% के आसपास की डिलीवरी थी हमारी, और वहां से फिर 24, 31, 32 और 26, और आज की डिलीवरी है हमारी 18%। तो डिलीवरी में एक डाउनफॉल आया है हमारे। बट उसके बाद भी आप देखोगे तो 8 फरवरी को जो शेयर्स ट्रेडेड थे वो 32 मिलियन थे, और आज जो शेयर्स ट्रेडेड थे वो 30 मिलियन है। तो यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज में डाउनवर्ड गया है। बट आप देखिए कि जो नंबर्स हैं हमारे, 3.5 मिलियन शेयर्स कल डिलीवर्ड थे, और उससे पहले 3 मिलियन, उससे पहले 2.5 मिलियन। बट आज शेयर डिलीवर्ड जो है हमारे, वो 6 मिलियन के आसपास शेयर्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बाय किए गए हैं। तो एक अच्छी बात होती है, अगर लंबे समय के लिए शेयर्स बाय किए जा रहे हैं तो आप सोचिए कि यहाँ पर आने वाला समय अच्छा है। तो आज डिलीवरी में भी डिलीवरी परसेंटेज हमारा नहीं बढ़ा है, तो डिलीवर्ड शेयर्स बहुत ज्यादा बढ़े, डबल हो चुके हैं डिलीवर्ड शेयर, जो कि एक अच्छी बात है। और यहाँ से पता लगता है कि आने वाले समय में जो स्टॉक है हमारा वो आगे भागता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छा है, डिलीवरी चेक करना बहुत जरूरी होता है। और विप्रो का एक आईटी कंसल्टिंग का जो हमारा सेक्टर है वो बहुत ग्रो कर रहा है समय के साथ। और आईटी के सभी सेक्टर्स आप देख लीजिए, इन्फोसिस के देख लीजिए, या टीसीएस को देखिए, या विप्रो को देखिए, ये आने वाले सेक्टर है, अपकमिंग सेक्टर। और इंडिया इन्हीं की वजह से एक ग्रोथ जो है प्रोस्पेक्ट वो लाइन अप कर रहा है। आप देखेंगे कि आने वाले समय में यही स्टॉक सबसे ज्यादा अच्छा खासा ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे सकते हैं। अब बात करें, अगर हम कुछ बाजार की बात करें कि बाजार किस तरह से बिहेव कर रहा है, तो आप देखिए कि बाजार में गिरावट का माहौल तो था आज। ठीक है, निफ्टी 50.04% के आसपास डाउन रहा है, निफ्टी नेक्स्ट 50.05% के आसपास डाउन रहा है। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो 0.32% के आसपास डाउन रहा है। ओवरऑल जो डाउन ट्रेंड चला है बाजार में वो आज ही स्टार्ट हुआ है, और वो 2 बजे के बाद स्टार्ट हुआ है। 2 बजे के बाद आप देखेंगे 2 बजे तक मार्केट बहुत स्टेबल और हाइयर बना रहा था, हाइयर हाई बना रहा था, लाइफ टाइम हाई पर था हमारा बैंक निफ्टी भी। निफ्टी 50 अगर हम बात करें तो 15,200 के पार निकल चुका था 2 बजे के आसपास। बट 2 बजे के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर गिरावट का माहौल बना, और वही हाल सेंसेक्स का भी रहा है। आप देखेंगे 2 बजे तक हमारे 51,820 के आसपास का लेवल टेस्ट किया है सेंसेक्स ने, और वहां से फिर डाउनवर्ड गया है और 51,329 पे बंद हुआ है। हालांकि ये अभी भी लाइफ टाइम हाई पर है अपने, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले दिनों में सेंसेक्स जो है हमारा वो और ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। बट स्टिल आप देखेंगे तो सेंसेक्स और निफ्टी और बाकी सारे इंडेक्सेस भी आज दबाव में रहे हैं आफ्टर 2। और 2 बजे के बाद आप देखेंगे तो वहां पर दबाव का माहौल बना, और ये क्लियर इंडिकेशन हमारा इंडिया विक्स ने दिया था। आप देखिए कि जैसे ही हमारा इंडिया विक्स 220 के आसपास ये बढ़ना स्टार्ट हुआ है, और वहां से 220 के आसपास ही आप देखेंगे कि ओवरऑल सेंसेक्स हमारा डाउनवर्ड जाना स्टार्ट हुआ। 220 यहाँ पर 51,820 का लेवल टेस्ट किया और वहां से नीचे गया है ये। और वही हालात हमारे बैंक निफ्टी के भी रहे हैं। आप देखेंगे 220 के आसपास ये ऑल टाइम हाई पर था, और यहाँ से डाउनवर्ड गया है हमारा। तो इंडिया विक्स को चेक करना इसलिए भी जरूरी है कि आप इंडिया विक्स को चेक करते हैं तो आपको पता लगता है कि मार्केट में किस तरह का माहौल बना हुआ है। जब भी इंडिया विक्स हमारा ऊपर जा रहा है इसका मतलब है कि हमारे मार्केट में गिरावट के माहौल बन रहे हैं, और यहाँ से गिरावट होने की पूरी संभावना आगे आने वाले समय में दिखाई दे सकती है। तो अब देखिए कि इंडिया विक्स हमारा एक तो ऊपर गया है, ऊपर से बाजार में दबाव का माहौल है। और आज का डेटा आप देखेंगे तो DII और FII हमारे नेट सेलर्स में थे। ये फ्राइडे को भी नेट सेलर्स में थे, मंडे को इन लोगों ने खरीदारी की थी थोड़ी सी, बट आज हम देखें 300-350 करोड़ के आसपास का इन्होंने बिकवाली की है नेट। खरीदारी भी हुई है, वैसे बिकवाली भी हुई है, बट नेट देखें तो 300-350 करोड़ के आसपास का बिकवाली में आया है इनका नंबर। तो वहां पर आप देखोगे तो वहां बिकवाली का माहौल है, प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है, बाजार में एक डर का माहौल परसिस्ट कर रहा है। और वही एक कारण है कि जो विप्रो का स्टॉक है हमारा वो थोड़ा सा कम ग्रो किया है आज। ठीक है, ओवरऑल अगर आप एक साल में देखोगे तो आप एक साल का चार्ट हमारा बहुत बेहतरीन दिखाई देता है और लॉस नहीं दिखाई देता। एक साल पहले आपने निवेश किया होता यहाँ पे 173, 160, 162 के आसपास का स्टॉक था हमारा, और वो ऑलरेडी डबल हो चुका है, मोर देन डबल हो चुका है। तो वहां से अब एक मोमेंटम दोबारा से सेट हो रहा है, और ये स्टॉक आगे आने वाले दिनों में और आगे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब बात करें जियोजीत की, एक रिपोर्ट आई है ब्रोकरेज हाउस की, वहां पे उन लोगों ने बाय कॉल दिया है। शॉर्ट टर्म के लिए है वो, मैं लॉन्ग टर्म के लिए जब चार्ट पे चलूंगा तब बताऊंगा आपको। तो अब देखिए कि जियोजीत की रिपोर्ट है, 22 जनवरी की रिपोर्ट है 2021, और ज्यादा पुरानी नहीं है।
कुछ ट्रेडिंग सेशन निकले हैं अभी बस, और वहां पर आप प्राइस देखेंगे विप्रो का तो 245 445 सॉरी 445 उस समय पर भी था, और इस समय पर आप देखोगे तो प्राइस हमारा वही लगभग 439 445 के आसपास है। तो यहाँ पर इनका उस समय पर भी होल्ड रेटिंग थी और यहाँ पर इस समय पर भी होल्ड रेटिंग है, और इनका जो टारगेट है आप देखेंगे 463 रुपए का, यहाँ पर आप देख सकते हैं 463 रुपए का एक इनका टारगेट है कि 463 रुपए तक हमारा शॉर्ट टर्म में जा सकता है। तो उस समय पर 4% के आसपास का अपसाइड यहाँ पर दिखाई दे रहा था, बट इस समय पर आप बाय करते हैं तो लगभग 4% 5% के आसपास का अपसाइड यहाँ पर अभी भी है। तो जियोजित परिवेश की माने तो यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है। अगर आप किसी ने करना है तो होल्ड रेटिंग तो आप कम से कम रख सकते हो इसमें, अगर आप होल्ड करते हो तो आने वाले समय में इस रिपोर्ट की माने तो मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे सकता है। 5% 6% के आसपास का मोमेंटम आप एंजॉय कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को आप जियोजित की वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हो, पूरी रिपोर्ट है 5 पेजेस की, तो पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं आपको कि क्या क्या लिखा हुआ है, बट सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, सारा डिटेल्स जो भी आपको जानना है। और अगर कोई बाय करना चाहता है तो मेरी राय रहेगी कि बाय करने से पहले ये रिपोर्ट जरूर पढ़ लेना, उसके बाद ही बाय करना तो ज्यादा बेहतर होगा। और बाय करने की सलाह मैं इस समय पर नहीं दूंगा, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर है, थोड़ा सा एक कूल डाउन पीरियड आने दीजिए आप इसमें, उसके बाद ही बाय करने की जो स्ट्रेटजी रहेगी वो सही बैठेगी हमारी, ठीक है। अब आपको चार्ट पर लेकर चलता हूँ, तो चार्ट हमारा ठीक ठाक दिखाई देता है, ठीक ठाक ही कहूंगा मैं, इसे अच्छा नहीं कहूंगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे तो इसमें एक एक्यूमुलेशन का जोन, एक कंसोलिडेशन का जोन, जो भी कहिए आप, वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ से पूरा ये जो स्टॉक मार्केट में एक बजट के बाद रैली आई थी उसमें भी खासा पार्टिसिपेट नहीं किया, डाउनवर्ड अपट्रेंड ही रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी मूवमेंट जिसकी उम्मीद थी इन्वेस्टर्स को वो नहीं आई है। आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जोन काफी टाइम से बना हुआ है, और यही एक्यूमुलेशन का जोन है जिसकी वजह से हम निवेश करने से इन्वेस्टर जो है वो रहे हैं। पर जिन लोगों ने है उनका क्या करें अभी, तो अब देखिए कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको वॉच करने हैं, और आने वाले दिनों में अगर ये इनमें से बदलाव होता है 425 रुपए का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है, और एक जो इंपॉर्टेंट हमारा रेजिस्टेंस जोन बनता है वो है पहला, और उसके नीचे की अगर हम बात करें तो 450 445 रुपए का एक दूसरा सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन हमारा बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। आप देखो कि यहाँ से टच करके बार बार हमारा स्टॉक नीचे आ जाता है, तो ये एक यहाँ पे आप देखो तो मल्टी टाइम यहाँ पे भी टच हुआ है ये रेजिस्टेंस जोन को, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हमारा ये भी बनता है। तो ये अगर रेजिस्टेंस जोन आने वाले दिनों में, आने वाली ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक होता है तो एक पॉजिटिव खबर आएगी हमारी टॉप इन्वेस्टर्स के लिए। और दूसरा हमारा एक ये 455 का हमारा एक लेवल है, जो दो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन रहे हैं हमारे। आप हिस्ट्री भी देखेंगे इसकी तो इन्हीं दोनों के बीच में आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्टॉक रहा है वो ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। अगर हमारा ब्रेक होता है तो यहाँ से स्टॉक हमारा ऊपर की साइड निकलेगा और आने वाले समय में अच्छा खासा मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है। ओवरऑल विप्रो की बात करें तो ठीक ठाक फंडामेंटल्स हैं हमारे, बहुत अच्छे नहीं है बट स्टिल ठीक ठाक है। जिस तरह का आईटी कंसल्टिंग का हमारा काम है और ऊपर से पिछले दिनों लॉकडाउन रहा था और उसकी वजह से अगर सभी फैक्टर्स को कंसीडर करें तो विप्रो का जो स्टॉक है वो ठीक ठाक दिखाई देता है। और जियोजित की जो रिपोर्ट है उसमें भी यही चीजें मेंशन की हुई हैं। और टेक्निकल्स की बात करें तो इस समय हमारा जो स्टॉक है वो बेयरिश जोन में है, बुलिश जोन में आने में समय लगेगा। आप देखिए कि यहाँ पर हिस्टोग्राम भी हमारे डाउनवर्ड ही बन रहे हैं। तो ये दूसरा रीजन है कि जो हमारा स्टॉक एक साइड बीच में ट्रैवल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इसी रेंज में ट्रैवल करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका भी एक कारण है कि ये बेरिश जोन में काफी टाइम से और वहाँ बेरिश जोन से निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि बाइंग ऑर्डर्स बहुत कम है इसमें, ठीक है। तो आपने क्या करना है इस समय पर, आपने कुछ नहीं करना, बस आपको होल्ड करके रखना है। बाइंग करने की सलाह मेरी बिल्कुल भी नहीं रहेगी वो में, बट स्टिल इफ एनीवन वांट्स टू बाय, आप पहले जियोजित की रिपोर्ट पढ़ना, उसके बाद ही बाय करे वो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसकी रिपोर्ट पढ़ने के बाद आपको कुछ जो एक आरओई है वो कम दिखेगा तो आप बाय नहीं करोगे। बट स्टिल अगर कोई बाय करना चाहता हो तो ये आपका डिसीजन है, मेरा नहीं है। बट आप अगर किसी ने बाय ऑलरेडी कर रखा है तो आप होल्ड करोगे तो इसमें आने वाले समय में ठीक ठाक एक प्रॉफिट बनता हुआ देख सकते हो। होल्ड करना जो है आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। अभी भी मैं बोलूंगा अगर एक साल आप होल्ड करते हो इसमें तो 650 रुपए से लेके 750 रुपए के बीच में आप आराम से प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। लॉन्ग रेंज है बट स्टिल आई बिलीव कि ये पूरा हो सकता है हमारा। 650 रुपए से लेके 750 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो विप्रो के कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वो उन पर क्लैरिफिकेशन मिल जाता है तो मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले दिनों में काफी और अच्छा भागता हुआ दिखाई दे सकता है। बट स्टिल मिनिमम भी अगर हम माने तो 650 रुपए हमारा एक साल का टारगेट पूरा होता हुआ दिखाई दे सकता है विप्रो के स्टॉक में, ठीक है। बाइंग नहीं करनी है, बस होल्ड करके रखना है। सेलिंग नहीं करनी क्योंकि आने वाले दिनों में इसमें अच्छा खासा मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे सकते हैं। तो तीनों चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, बाकी आपका डिसीजन है, आप जो भी कॉल लेंगे वो सही होगा। बट फिर भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप जियोजित की रिपोर्ट जरूर पढ़ना, काफी इंपॉर्टेंट है विप्रो इन्वेस्टर्स के लिए। उनकी वेबसाइट पर जाकर आपको मिल जाएगा। एंड टारगेट हमारा 650 रहेगा एक साल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग।
तो यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है, होल्ड करके रखना है, सेलिंग नहीं करनी, क्योंकि आने वाले दिनों में अच्छा खासा मूवमेंट आएगा। 650 का मेरा टारगेट रहेगा और लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म के लिए कोई टारगेट नहीं है मेरा। आप जीत के माने तो 465 रुपए का आप शॉर्ट टर्म टारगेट लेके चल सकते हैं। बाकी इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।